हम मौजूद हैं सीआरएसयू के प्रांगण में, जहां 3 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला चल रही है चित्रकला की। हमारे साथ बहुत उम्दा कलाकार अंशुमन सोनी जी हैं। सर, क्या आप इस कैनवास पर क्या उकेर रहे हैं? रंगों के साथ आप खेल रहे हैं। बचपन में मिट्टी के साथ खेलते थे बच्चे, और आज बड़ा होने के बाद भी आप रंगों के साथ खेल रहे हैं। कैसा महसूस कर रहे हैं डॉक्टर साहब? शायद मुझे लगता है कि जो बचपन में इच्छा रहती है हमारी मिट्टी के साथ खेलने की, जी। उसे आप बुढ़ापे तक अगर कायम करना चाहते हैं हाँ। तो आपको ऐड करनी चाहिए, वाह। है ना? क्योंकि यही एक मीडियम है जहाँ पर आप मिट्टी और कलर्स के साथ जुड़े रह सकते हो, और में तो थोड़ा मुश्किल है। जी, जी। अभी आप इस चित्रकला के माध्यम से क्या आप उकेरना चाहते हैं? क्या मैसेज समाज को देना चाहते हैं? बताते चलें डॉक्टर साहब। एक्चुअली जो एक थीम है हमारी इस वर्कशॉप की, अहिल्याबाई के जीवन को चित्रित करना पोर्ट्रेट के माध्यम से, उनकी जो कहानियाँ हैं उनके जी। माध्यम से, या उनके दृष्टांत जो है, जो आइडियोलॉजी रही उनकी जीने की, शासन करने की, वो आइडियोलॉजी को या डिपिक्ट करे। तो एक बहुत ही, जिसे कह सकते हैं, मार्मिक जो इंसिडेंट है उनके जीवन का, जब खांडेराव के पुत्र भालेराव ने एक बारी उनके रथ के सामने गाय का बछड़ा आ गया। अच्छा। और उन्होंने उस बछड़े को अपने रथ से कुचल दिया था। अहिल्याबाई जी को जब ये पता चला, उन्होंने देखा, जब वो उस इंसिडेंट के बाद उस रास्ते से गुजरी, तो उन्होंने मार्मिक दृश्य देखा कि गाय व्यथित है अपने बच्चे बछड़े को देख। तो वो गई अपनी बहू के पास, उन्होंने पूछा उनसे कि अगर किसी माँ के सामने किसी उसके बच्चे की मृत्यु कर दी जाए, उसको मार दिया जाए, तो ऐसे आदमी को क्या दंड देना चाहिए? तो उन्होंने कहा कि मृत्यु दंड देना चाहिए। अगर मैं महारानी होती तो मैं मृत्यु दंड दे देती। अहिल्याबाई की बहू ने बोला। तो उन्हें उनका जवाब मिल गया कि भालेराव के साथ क्या करना चाहिए। तो कहते हैं, मतलब ये हिस्टोरिकल इवेंट कितना सही है या नहीं है, लेकिन मैंने आइडियोलॉजी की बात इसीलिए की क्योंकि जहाँ पर हमें हिस्टोरिकल इवेंट बहुत ही ज़्यादा पुख्ता ना हो, तो हम उसको आइडियोलॉजी के साथ, और उनकी जीवन जीने का तरीका आइडियोलॉजी एक रही है कि वो इस तरह से निर्णय ले सकती हैं, लिया होगा, ये हम कह सकते हैं। जो और उनके स्टूडेंट हैं उनको देखते हैं। तो उन्होंने राज दरबार में बुलाया और उन्होंने ये सज़ा सुनाई कि, तो सब लोगों ने, जो भी उनके दरबारी थे, उन्होंने रहम की भीख मांगी और अहिल्याबाई ने मना कर दिया। साथ के साथ ये आदेश दिया कि ये दंड इनको कौन देगा। तो सभी लोगों ने मना कर दिया हमारे में। तो उन्होंने कहा कि फिर मैं ये दंड मैं खुद दूंगी। तो कहते हैं कि उसी रास्ते पर भालेराव को ले जाया गया, उनको रथ के सामने खड़ा किया गया और रथ महारानी ने आगे उनको चढ़ाने के लिए बढ़ाया है, और वही गाय उस रथ के सामने आ गई, उसकी रक्षा के लिए। हाँ, जिसका बछड़ा मरा था। जी। तो एक ही, अब इसमें फिर आइडियोलॉजी की बात आती है। तो ये माँ के प्रेम का प्रतीक है। कहते हैं कि दरबारियों ने और जो उनके शुभ चिंतक हैं, उन्होंने बोला कि गाय ये कहना चाहती है, बात यहाँ पर बदले की या दुर्भावना की नहीं है। बात ये है कि वो कह रही है कि फिर से मैं नहीं चाहती कि किसी माँ के हाथों उसके बच्चे की, किसी माँ के सामने उसके बच्चे की मृत्यु। वाह, कमाल। तो एक बहुत बड़ा, मतलब भले ही हिस्टोरिकल इवेंट हुआ हो या ना हुआ हो, बट जो आइडियोलॉजी है बहुत ही बढ़िया है, और मेरे ख्याल से एक्सेप्टेबल है, फॉलो करने लायक। तो उसी को मैं दिखा रहा हूँ कि ये इनका जो गाय से जो प्रेम हम आजकल बात करते हैं, गौ की बात करते हैं, वो तो है ही है। लेकिन उसके माध्यम से जो इवेंट है, उसके माध्यम से ममतत्व की जो परिभाषा गढ़ी गई और शासन की जो परिभाषा वहाँ पे दिखाई गई, उसका जो मिलन है बहुत ही अच्छा है। हमें लगता है डॉक्टर साहब, आपसे जो इतना छोटा दृष्टांत आपने बताया कहानी नुमा, ये अहिंसा की तरफ भी एक रास्ता पूरे विश्व, जो विश्व युद्ध के मुहाने पे खड़ा है, वहाँ आज के वर्तमान दौर में आपका दिया हुआ दृष्टांत, ये अहिंसा के मार्ग पर चलने के लिए भी प्रेरित करना महसूस होता है। अगर आप सुशासन की बात करें तो वो अहिंसात्मक ही हो सकता है। आप हिस्टोरिकल, आप चाहे जहाँ से स्टार्ट कर लें हिस्ट्री, चाहे इंडस वैली से स्टार्ट कर लें, या कोई भी शासन जो हिंसात्मक रहा है,
वो ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाएगा। हिस्ट्री उठा लीजिए, चाहे वो फ्रेंच रेवोल्यूशन हो, चाहे वो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हो, चाहे वर्ल्ड वॉर सेकेंड हो, चाहे हिटलर हो, चाहे जर्मनी हो, चाहे यूके यूनाइटेड किंगडम हो, जिन्होंने हिंसा का सहारा लिया है वो शासन ज़्यादा दिन तक नहीं रहेगा। जी डॉक्टर साहब, आपने अपना कीमती समय दिया और इतना ज्ञानवर्धन किया, निश्चित तौर पे उसके लिए आपका हृदय से आभार। और दर्शकों को इसी सोच और इसी विचार के साथ छोड़े चलता हूँ। डॉक्टर साहब ने बताया कि सुशासन, राजनीति, विश्व का विश्व गुरु बनना, ये सब अहिंसा के मार्ग पर चलने से ही आप रिवॉल्यूशन ला सकते हैं। पूरी दुनिया में एक नया चेंज देख सकते हैं। आप जुड़े रहिए रिवॉल्यूशन इंडिया के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।